एक लड़की की शादी होती है और शादी के 1 साल के अंदर ही उसको एक बच्ची पैदा हो जाती है। बच्ची की उम्र 1.5 महीने के आसपास होता है। इसी दौरान जो उसका पति होता है उसकी तबीयत बिगड़ती है। परिवार लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इनको एड्स हो गया है। जब ये बात लड़की सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो लड़की को अपने घर लेकर चले आते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे रहेगी तो इसको भी एड्स हो जाएगा। लिहाजा लड़की के परिवार वाले अपने घर पे रख लेते हैं। अब लड़की की ना तलाक होती है और ना पति के पास जा पाती है। पति के खून फेंक फेंक कर वो मर जाता है, लेकिन जो पत्नी होती है उस पत्नी को उसके माँ बाप लाश को देखने तक भी नहीं जाने देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी कहाँ की है, मैं ये कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पहुंचाना चाहूंगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। जैसे जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक थाना लगता है झंगा, वहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम था नीलम। ये नीलम 3 बहनें थी। ये जो नीलम थी ये 20 वाली थी। इन्हीं 3 बहनों में से 20 वाली बहन थी। पिता जो थे वो खेती वेती करते थे, किसानी करते थे। लिहाजा गरीब परिवार से लड़की थी। अब इस लड़की की शादी एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है विशाल। लड़की वालों को पता चलता है कि लड़का बैंकॉक में नौकरी कर रहा, तो फिर आओ देखा न था, लड़की की शादी फिक्स कर दिया। लड़की की शादी जब होती है तो बड़े धूमधाम से लड़का बारात लेकर के आता है। फिर शादी पूरे रीति रिवाज से होती है और विदाई होती है, लड़की अपने ससुराल चली जाती है। 1 साल का जब समय बीतता है, इसी बीच इस नीलम को एक बच्ची पैदा होती है और बच्ची की उम्र लगभग 1.5 महीने के आसपास होता है। एक रोज जो इसका पति होता है विशाल, उसकी अचानक तबीयत खराब होती है। फिर उसके परिवार वाले उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। जब वहां पे इसका चेकअप होता है विशाल का, तो पता चलता है कि इसको एड्स है। ये बात जब लड़की सुनती है तो वो कांप जाती है, उसके पैर तक जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एड्स ऐसा बीमारी जो अभी तक लाइलाज है। दवा तो है इसका, पर इससे लोग बचते नहीं हैं। ये बीमारी कभी खत्म नहीं होता है। दवा खाओ तो ठीक है, लापरवाही किए तो जान से खत्म। यानी ये लाइलाज है, इसका पक्का इलाज नहीं है हमारे इंडिया में। वो लड़की यही सब सोच करके सिहर सी जाती है और रोने लगती है कि एक 1.5 महीने की बच्ची उसके गोद में और उसके पति को एड्स हो गया। शादी को भी 1 साल के आसपास हुआ। फिर ये बात लड़की के माता पिता को पता चलता है कि उसके जो दामाद है यानी विशाल, उसको एड्स हो गया है। अब लड़की के माता पिता को लगता है कि अगर नीलम विशाल के पास रहेगी तो उसको एड्स हो सकता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसे में जो बीमारी है वो बीमारी फैलने का चांस है। इसलिए लड़की के माता पिता लड़की को अपने पास बुला लेते हैं उस बच्ची सहित। हालांकि बच्ची 1.5 महीने की होती है तो बच्ची को छोड़ा नहीं जा सकता। फिर लड़के के माता पिता उस लड़की को अपने घर बुला लेते हैं और जो लड़का होता है वो बैंकॉक नहीं जाता है, घर पे रह करके उसका इलाज होने लगता है। लेकिन इलाज होता रहता है और उसकी बीमारी और बढ़ते जा रही थी। यानी इलाज होने के बाद भी जो उसकी बीमारी थी वो कम नहीं हो रहे थे। और उसका एक रीजन और भी था, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दारू पीता था। वो कभी कभी दवा नहीं लेता था और दारू ही पीता था। दारू पी लेता था, दवा देते भी नहीं थे घर वाले। इसका भी एक और रीजन था जो उस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाता चला गया। धीरे धीरे इस लड़के की बीमारी बढ़ता ही चला गया। फिर एक रोज इस लड़के के परिवार वाले दूर पे एक मंदिर था, उस मंदिर पे ला करके वहीं पे रख दिया सब कि अगर घर पे रहेगा तो बीमारी फैल सकती है सबको। होता है कुछ लोग ऐसे मानसिकता रखते हैं कि ये बीमारी साथ में रहने से, उठने से, बैठने से हो सकती है। यही सोच करके उस लड़के के माता पिता ही, उसके भाई बहन ही उसको दूर के एक मंदिर होता है उस मंदिर पर ला करके रख देते हैं और वहीं पर उसका एक थाली और एक गिलास रखते हैं। घर से खाना लेकर के आते हैं और उस थाली में गिरा देते हैं कि तुम खा लो खाना, और अपने हाथ से वो खाना खाता है।
और दिन भर और रात भर उसका वहीं बीतता है, घर पे नहीं आता है। लेकिन जो लड़की होती है उसको वो बार बार बुलाने को कहता है, लेकिन जो लड़की के परिवार वाले हैं वो उस लड़की को मिलने नहीं जाने देते हैं कि एड्स हो जाएगा, अगर जाएगी तो एड्स हो जाएगा, इसी वजह से उसको जाने नहीं देते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो बार बार कहती है कि मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए, अगर वो जिंदा रहेंगे तो मैं भी रहूंगी और नहीं रहेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर हम दोनों मरेंगे तो मर ही जाएंगे, लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरी एक बच्ची है, वो इस हालत में है, मुझे तो उनका साथ होना चाहिए, लेकिन मैं अपने यहाँ पे हूँ। वो बार बार अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाती है कि पापा मुझे जाने दीजिए, वो मेरे पति हैं, मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, वो मर जाएंगे तो मैं भी मरूंगी, मुझे भी एड्स हो जाएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अपने पति के पास ही जाना है। लेकिन लड़की के परिवार वाले कतई उस लड़की को मना करते हैं कि तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ वही करना है, तुम्हें लड़के के पास नहीं जाना है। अब वो लड़का बचेगा ही कहाँ? लड़की के सामने लड़की के माता पिता ऐसे बात करते हैं। वो लड़की रोती है अपने ही पति के लिए, वही पति जिसको एड्स हो गया और उसके ही घर वाले उसको ला करके एक मंदिर पे रख दिया। लड़की कभी नहीं सोची होगी कि उसके पति के साथ ऐसा कुछ होगा और उसके साथ ऐसा कुछ होगा जो ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। इसी वजह जो लड़की के माता पिता होते हैं वो लड़की को लेकर के उस मंदिर पे जाते हैं और कहते हैं कि अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम अपना सिंदूर इसके मांग से निकाल लो और मैं इसकी दूसरी शादी करूंगा। जो लड़का होता है वो भी जब लड़की को देखता है, नीलम को जब देखता है तो वो रोता है अपने पत्नी को देख करके, क्योंकि ना उसे तलाक लिया था और ना उसके साथ रह रहा था। और वही चीज लड़की की भी थी, तलाक नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उसके परिवार वाले उस लड़के से मिलने नहीं देते थे, जो कि उसका ही पति था, लेकिन वो एड्स से ग्रसित था। लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है कि पापा मैं इनके साथ ही रहूंगी, मैं इनसे तलाक नहीं लूंगी और मैं इनके नाम का सिंदूर अपने मांग से नहीं निकालूंगी। लेकिन लड़की के माता पिता जबरदस्ती कहते हैं उस लड़के से कि तुम अपना सिंदूर निकाल लो इसके मांग से और ये आज़ाद हो जाएगी, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है ही क्या, तुम्हारी ज़िंदगी को क्या लेना देना। ये जो बच्ची होती है ये धीरे धीरे 1.5 साल के आसपास हो जाती है बच्ची भी। अब इस बच्ची को इसके जो परिवार वाले होते हैं लड़के के उसको लेने आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं देती है। अगर वो जबरदस्ती उठा करके लेके चले भी जाते हैं सब, ये तड़पती है, क्योंकि वो पति के लिए भी तड़पती थी और बच्चे के लिए भी तड़पती है। अब यही सोच करके जो माता पिता होते हैं वो यही चीज सोचते हैं कि आखिर बेटी कब तक तड़पे, इसलिए इसका वहां से सारे रिश्ते नाते तोड़ करके इसका कहीं शादी कर देते हैं। और यही सोच करके उस लड़की को लेकर के गए थे कि वो सिंदूर अपना निकाल लेगा, फिर हमारी बेटी आजाद हो जाएगी, हम इसका दूसरी जगह शादी कर देंगे। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो रोते हैं और सबके सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाते। लेकिन लड़की बार बार अपने पिता से हाथ जोड़ती है कि पापा मुझे इनके साथ रहना है, आखिर इनको एड्स हुआ है तो है तो मेरे पति ही ना, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इनके साथ ही रहना है। लेकिन लड़की के पिता नहीं मानते हैं। जो लड़का होता है वो अपना सिंदूर भी नहीं निकालता है, वो कहता है कि मैं अपना सिंदूर नहीं निकालूंगा और ये मेरे साथ रहना है चाहती है तो रहे, लेकिन मैं इसको तलाक नहीं दूंगा, ये मेरी पत्नी है और मैं जब तक जीऊंगा ये ही मेरी पत्नी रहेगी, मैं इसको तलाक नहीं दूंगा। फिर परेशान होकर के हार मान करके जो लड़की के पिता होते हैं वो लड़की को अपने घर पे लेके चले आते हैं, लड़की के ना चाहते हुए भी। क्योंकि जब लड़की आने लगती है तो लड़का भी लड़की को देख करके रोता है और लड़की भी अपने पति को देख करके रोती है। धीरे धीरे समय बीतता है, एक रोज फोन आता है कि जो लड़की का पति है वो एक्सपायर कर गया। लड़की ये बात सुनती है तो वो मानो पागल हो गई है। वो बार बार घर से निकल के जाने की कोशिश करती है कि मुझे मेरे पति के पास जाना है, लेकिन फिर भी परिवार वाले जो होते हैं लड़की के माता पिता उसको खींच करके लेके आते हैं घर पे, बोलते हैं कि नहीं
तुम्हें उसके पास नहीं जाना है। लेकिन लड़की जिद करती है कि मुझे मेरे पति अब इस दुनिया में अगर नहीं रहे तो मुझे एक बार उनका मरा मुंह ही दिखा दीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है। वो कहती है कि मुझे मेरे मरे हुए पति का एक बार चेहरा तो दिखा दीजिए। अब तो इस दुनिया में मुझे दिखाई भी नहीं देंगे, मैं उनके बिना रहूंगी कैसे। लेकिन अब आज तक नहीं, तो अब तो मेरा पति का मरा ही मुंह सही, वो भी तो मुझे दिखा दीजिए। मुझे वो भी तो नसीब हो कि मैं अपने पति का मरा ही मुंह देख लूं। फिर लड़की के परिवार वाले ले करके जाते हैं उस लड़के के पास। जब देखती है तो उसके मरे हुए बदन पर गिर करके रोने लगती है। वो चिल्ला चिल्ला के रोती है, पपक पपक कर रोती है उसी मरे हुए पति के शरीर पे अपना सर रख करके। क्योंकि जो पति था वो पति खून फेंक फेंक करके मर गया था। यानी उसको सिर्फ खून की उल्टियाँ हो रही थी और वो खून की उल्टी कर करके ही वो मर गया था। उसकी जो हालत थी, वो घर पे नहीं रह रहा था, मंदिर पे रह रहा था। उसको अलग से थाली दी गई थी, अलग से गिलास दिया गया था। उससे कोई रिश्ता मतलब नहीं रखता था उस लड़के से। ये लड़की के साथ ऐसा हुआ जो वाकई में किसी भी लड़की के साथ होगा तो वो लड़की टूट जाएगी। बहुत ही झकझोरने वाली कहानी है ये कहानी मैं जब आपको सुना रही हूँ, और बिल्कुल सत्य घटना है ये। फिर जो लड़का होता है उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और लड़की अपने मायके चली आती है। लेकिन अब वो इस घटना से उबरी नहीं थी कि इसी बीच जो लड़की के माता पिता होते हैं वो उसकी दूसरी जगह शादी तय कर देते हैं। जब ये बात भी वो सुनती है तो वो और ज़्यादा परेशान होती है और ज़्यादा वो रोती है कि जो पति मेरा था मैं उसका तो हो नहीं सकी और अभी उसको मैं भुला नहीं पाई। इससे पहले ही हमारे माता पिता हमारी दूसरी शादी तय कर दिया। लेकिन लड़की कुछ नहीं कह सकती और उसकी शादी दूसरे लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल चले जाती है। जो बच्ची होती है वो 2-2.5 साल के आसपास हो जाती है और वो अपने ननिहाल में ही रहती है, यानी इस लड़की के माता पिता के पास ही रहती है। दोस्तों, ये जो मैं एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ ये बहुत ही भावुक कहानी है। क्योंकि किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसे होगा तो वो लड़की अपने नसीब को ही कोसेगी। कौन सा नसीब भगवान मेरे जिंदगी में लिख करके मुझे भेजा यहाँ पे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। ये कहानी आप लोग को कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।